नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल अज़्ज़ व जल या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल अज़्ज़ व जल मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अख़्तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ ले। जरा और साउंड बढ़ा दीजिए। स्टेज इस अंदाज से बना है, मुक़र्रिरीन की आंखें अंधी हो रही हैं। इतना उजाला अगर आंखों पर पड़ता है तो आंखों वालों को कुछ नजर नहीं आता। बहुत दूर अंदेशे के साथ जलसों का स्टेज और पूरा जलसागाह बनाना और संवारना पड़ता है। मेरे हाल पूरी कोशिश करके बैलेंस के साथ बात करूंगा। पढ़ते पढ़ते, किताबों का मुताला करते करते और कभी कभी किताबों को मोबाइल के जरिए से पढ़ते पढ़ते हमारे हेडलाइट भी कमजोर हो गई।
अब सामने एक अजीब सा अंधेरा छाया हुआ है। अब मैं करता ही रहूंगा बयान, आप बैठे रहें कि ना बैठे रहें मुझे किसी किस्म का कोई इल्म नहीं होगा। हो सके तो बैठने का इजहार भी करते रहें। रात का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजर चुका है, 11 हो गए। अभी 1 घंटे में हम सब के 12 बजने वाले हैं। गर्मी का सीजन होता तो बैठने में कोई हर्ज नहीं, ऐसा खुला हुआ माहौल बैठने में लज्जत और मजा। सर्दी का सीजन जो है ना, वो यकीनन रात में देर तक बैठने की इजाजत नहीं देता। ऐसे अहम उन्वानात अगर तय करते हैं तो वक्त को बचाना चाहिए। जैसे अजमत सहाबा का उन्वान है तो वक्त को बचाना, खत्म नबूवत का उन्वान है वक्त को बचाना, फिर फ़िरक़ाए बातिला का दिफा और रद्द है तो वक्त को बचाना और ज़्यादा से ज़्यादा मौजू के मुताबिक बात करने और सुनने का मौका देना। ऐसे अहम उन्वानात में अगर वक्त ज़ाय होता है तो मुझे साफ कहने दीजिए कि इन औक़ात का हिसाब भी अल्लाह को देना पड़ेगा। बहरहाल मैं दुआ के ज़रिए से अपनी बात का आगाज़ करता हूँ। अल्लाह ताला हमारे इस मुख्तसर से वक्त में खूब बरकत अता फरमाए। कई मरतबा आप लोग सुने हैं ख़त्म नबूवत का जलसा है, जलसे ख़त्म नबूवत है, फुला है फुला है फुला है। शहर हैदराबाद में इस उन्वान के जलसे आए दिन अल्हम्दुलिल्लाह होते रहते हैं और होना भी चाहिए। शहर बेंगलोर में भी होते हैं और दूसरे शहरों में भी होते हैं, दूसरी रियासतों में भी होते हैं, होना चाहिए। ये आजिज कहता है, सुन रही सो रही? पूरी दुनिया में एक भी खत्म नबूवत का अगर मुनकिर ना हो तब भी खत्म नबूवत के उन्वान का जलसा होना चाहिए। समझ में आई बात? अरे मुंडिया तो भी हलाओ भाई, आई बात? फिर एक मर्तबा कहता हूं, जरा कौन मौलाना, जरा पीछे देखो कौन है। पूरी दुनिया में, दुनिया बहुत बड़ी है, पूरी दुनिया में एक भी अगर खत्म नबूवत का मुनकिर नहीं है, सब खत्म नबूवत को मानते हैं, तब भी खत्म नबूवत के उन्वान का जलसा मुनक़िद होना है, क्योंकि उन्वान ही इतना अहम है। मुशीराबाद के मुसलमानों, हैदराबाद के मुसलमानों, इस उन्वान की अहमियत पर मैं जहां भी जाता हूं तो एक जुमला कहता हूं, अल्लाह करे कि आपको समझ में आ जाए।
जलसों के मुख्तलिफ उन्वानात होते हैं। सीरतुन नबी का जलसा होता है, सीरत औलिया का जलसा होता है, इस्लाह मुआशरा का जलसा होता है, मदरसे का सालाना जलसा होता है, दस्तारबंदी का जलसा होता है, और भी बहुत सारे जलसे होते हैं कि नहीं होते हैं? अच्छी नीयत के साथ कहता हूं मैं, ये तंज भी नहीं है। मजहब के उन्वानात पर जितने जलसे इस्लाम में होते हैं, खुदा की कसम किसी और मजहब में नहीं होते। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का करम है। इसीलिए तो हिफाजत दीन है। मैंने गैरों को कहते हुए भी सुना, या गैरा तो नहीं है ना? हाँ, नहीं है ना? ज्यादा नहीं, अल्लाह करे कि ना रहे। अगर रही तो भी समझ में ना आए, समझ में आई बात है कि गैरों को मैंने कहते हुए सुना, साफ मेरे साथ बात होते हुए, गुरुजी तुम्हारे मजहब में मजहब की जो फिक्र होती नहीं, किसी मजहब में नहीं होती गुरुजी। गैरों को एतराफ है भी वही। इस उम्मत की शान है जो कुरान बयान करता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। ऐ पैगंबर, आपकी उम्मत वो है जो खियामत तक अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर करती रहेगी। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। कितनी अच्छी बात बोला, नहीं तो इन्ना लिल्लाह बोलो, उठ जा तुम ही। फिर कहता हूं, इस उम्मत की शान कुरान बयान करता है कि ऐ पैगंबर, आपकी उम्मत की शान है, आपकी उम्मत का खासा है ये, आपकी उम्मत की पहचान है ये कि क़ियामत तक ये उम्मत, ये इस उम्मत का कोई ना कोई तबका व हिस्सा अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर करता रहेगा। तफसीर में आता है, उलमा बैठे यहां वहां, बात रिकॉर्ड हो रही है, किसी नबी की उम्मत ने इस काम को संभाला नहीं। खुदा की कसम, इस काम को जितना हुजूर की उम्मत ने संभाला है। और एक बाइट की बात बता रहा हूं, सुनो। यह भी अल्लाह का निजाम है। जिन नबियों की उम्मत और जिन नबियों के दीन को अल्लाह तबारक व ताला वक्ती तौर पर दुनिया में देकर भेजा ना, उस उम्मत को यह काम नहीं दिया। मेरे नबी की नबूवत और रिसालत क़ियामत तक, मेरे नबी की उम्मत क़ियामत तक, अल्लाह ताला मेरे नबी की शरीयत को और मेरे नबी के दीन को, मेरे नबी के काम को क़ियामत तक बाकी रखने के लिए एक ऐसा निज़ाम अता फरमाया जो किसी भी नबी की उम्मत को यह निज़ाम नहीं दिया। गैरों को इतराफ है, गैर कहते तुम्हें समझ जाना, समझ में ये बात, इतनी अकल तो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह है। गैरों को इतराफ है, मजहब का काम जितना इस्लाम में होता है दुनिया के किसी भी मजहब में नहीं होता, नहीं होता। रस्मी तौर पर दावत दे देंगे, आओ साहब हमारे मजहब में आ जाओ, वेलकम एंड मोस्ट वेलकम। आ गए, हम आपको ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे। लेकिन जिस मेहनत के साथ काम
बाहर का और अंदर का इस्लाम में होता है। इस किस्म की मेहनत और इस किस्म का काम ना बाहर ना अंदर किसी भी मजहब में नहीं होता। समझ में आई बात है? और भी बड़ी तहकीकात हैं। हर मजहब की इबादत की जगह है, हर मजहब की इबादत की जगह है। हमारे मजहब की भी इबादत की जगह है जिनको मसाजिद और मस्जिद कहा जाता है। किसी भी धर्म के इबादत गाहें उतनी नहीं जितनी हमारी इबादत गाहें हैं। हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद बनाने की इतनी फजीलतें हैं। हर गरीब ये चाहता है कि अल्लाह दौलत दिया तो मैं एक मस्जिद बनाऊं। चाहता नहीं चाहता। इसीलिए आप सारी दुनिया का रिसर्च करके देखें, सबसे ज्यादा इबादत गाहों में मुसलमानों की इबादत गाहों का नंबर पहला आता है। बड़ी गहरी हो रही है बात, तवज्जो के साथ सुने। चलते चलते बहुत अहम बातें आपको समझ में आ जाएंगी, अल्लाह मेरी मदद फरमाए। और इसी तरीके से मजहब को समझने और समझाने की जो जगह है, मजहब को पढ़ने और पढ़ाने की जो जगह है, किसी भी धर्म में उतनी नहीं है, बल्कि है भी तो उनका हिसाब इतना लो है कि जिसको आदमी उंगलियों में गिनकर बता सकता है। अल्लाह का करम है, नबी का सदका है। इस्लाम की हिफाजत के लिए पढ़ने पढ़ाने समझने और समझाने की जगह, जिनको मदारिस अरबिया कहा जाता है, खुदा की कसम इतने हैं कि दुनिया हिसाब ही नहीं कर सकती। गैरों को इस बात का एतराफ है, अंदर से उनका ज़मीर कहता है कि यही मजहब सच्चा है। यह मजहब अगर गलत होता तो फिर इसकी हिफाजत की इतनी मेहनत ना होती। यह मजहब अगर गलत होता तो फिर इसके अलामात इतने ना होते। यह मजहब अगर गलत होता तो इस मजहब की किताब पर इतनी मेहनत ना होती। यह मजहब अगर गलत होता तो फिर इस मजहब की किताब को सिर्फ पढ़ाने का निजाम ही नहीं बल्कि याद दिलाने का भी निजाम है। दुनिया की किसी मजहब में है कि अपने मजहब की किताब को याद दिलाने का निजाम? ये रजब का महीना चल रहा है, शाबान का महीना चल रहा है, मदरसों के जलसों का महीना चल रहा है। बल्कि मैं और एक लफ्ज भी कहूं, आप बुरा ना समझे कि मदरसों के जलसों का सीजन चल रहा है। हर छोटे बड़े मदरसों में जलसे हो रहे हैं। कहीं कुरान पाक नाजरा खत्म करने वाले बच्चों के एजाज में जलसे हो रहे हैं, कहीं कुरान पाक मुकम्मल याद करने वाले बच्चों के एजाज में जलसे हो रहे हैं। कहीं 5 बच्चे हाफिज हो गए, जलसा हो रहा है। कहीं 10 बच्चे हाफिज हो रहे हैं, जलसा हो रहा है। कहीं 20 बच्चे हाफिज हो रहे हैं, जलसा हो रहा है। अभी मैं महाराष्ट्र को जाकर आया, वहां पर 30 पर 8 बच्चे एक साल में हाफिज हुए हैं। 30 पर 8 बच्चे। गैरों को एतराफ है, गैर मानते हैं। धर्म की अगर मेहनत होती है तो उस धर्म का नाम है इस्लाम। मजहब की हिफाजत की अगर फिक्र होती है तो उस मजहब का नाम है इस्लाम। जलसे बहुत होते हैं, वहां से बात गई। अल्लाह ने बहुत अच्छी बातें मुझे और आपको अता कर दिया। जलसे बहुत होते हैं। खत्मे नबूवत की अहमियत बताता हूं, जलसे खत्मे नबूवत की अहमियत बताता हूं। मुशीराबाद के नौजवानों, मुशीराबाद के बुजुर्गों, मुशीराबाद के बच्चों, मुशीराबाद की माँ और बहनों, आवाज जहां तक जाती है सब कान खोल कर सुन लो। जलसे बहुत होते हैं। सीरतुन नबी के जलसे होते हैं, मीलादुन नबी के जलसे होते हैं, मदरसे के सालाना जलसे होते हैं,
मदरसे के दस्तारबंदी के जलसे होते हैं, अजमत सहाबा के जलसे होते हैं, अजमत औलिया के जलसे होते हैं, इस्लाह मुआशरा के जलसे होते हैं, और भी कुछ उन्वानात होंगे, उस उन्वान में जलसे होते हैं। और हर जलसे में आओगे आपको सवाब मिलेगा। जलसे सीरतुन नबी को आओगे सवाब मिलेगा, जलसे मीलादुन नबी को आओगे सवाब मिलेगा, जलसे अजमत सहाबा को आओगे सवाब मिलेगा, इस्लाह मुआशरा के जलसे को आओगे सवाब मिलेगा, मदरसे के सालाना जलसे को आओगे सवाब मिलेगा, मदरसे के दस्तारबंदी के जलसे को आओगे तो सवाब मिलेगा। लेकिन खत्म नबूवत के जलसे को आओगे सवाब नहीं मिलेगा। जलसे खत्म नबूवत के जलसे को आओगे सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि नजात मिलेगी। सवाब नहीं मिलेगा बोल को आगे का जुमला बोले तक तुम लगा कि बीपी भी डाउन हो गई है। क्या रे मौलाना, इतने अच्छे बातें करते करते आग को वो भी अहमियत की बात बताते बताते ऐसा इतना बड़ा आइटम बम डाल रही ना इन्हों, पूरा जुमला सुने तक फतवा देवनो को रे बाबा। दूसरी मजलिसों में बैठोगे सवाब के हकदार बनोगे, खत्म नबूवत के उन्वान की मजलिस में बैठोगे नजात के हकदार बनोगे। और सवाब जिसका फायदा उस वक्त होता है जब हमारे पास नजात की सर्टिफिकेट हो। समझ में आ रही है बात? नजात की सर्टिफिकेट ना हो, नजात की जमानत ना हो, तो फिर सवाब से क्या होगा? तहफ्फुज़े खत्म नबूवत का जलसा, तहफ्फुज़े खत्म नबूवत की मजलिसें, तहफ्फुज़े खत्म नबूवत का उन्वान। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, पर्दे में बैठी हुई मेरी मां और बहनों, ये उन्वान इतना बड़ा जिसे बयान करने के लिए घंटे नहीं दिन लग जाएंगे, महीने लग जाएंगे। हजरत अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं तुमको घंटे भी बैठने की जरूरत नहीं नजात पाने के लिए। पॉइंट है शरीफ साहब, तुमको घंटे भी बैठने की जरूरत नहीं नजात पाने के लिए। अहमद अली लाहौरी अलैहि रहमा आशिक रसूल फरमाते हैं तुमको नजात पाने के लिए इस उन्वान के जलसे में घंटे भी बैठने की जरूरत नहीं, दिन भी बैठने की जरूरत नहीं, महीने लगाने की जरूरत नहीं। कुछ लम्हात बैठ कर भी उठ जाता है और अपना अकीदा मजबूत कर लेता है, मेरे रब की कसम वो भी नजात का मुस्तहिक बन जाता है। हजरत अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाहि अलैहि इरशाद फरमाते हैं, और जर्रा सुन बड़ा सबसे क्या बात, नाता पढ़ते पढ़ते वक्त इतना साउंड बड़ा है, अरे एको नको बा, एको नको, खाली साउंड बढ़ाओ बस उतना। अब मैं इरादा कर लिया हूं आइंदा जलसे को जहां भी जाऊंगा साउंड सिस्टम मैं खुद लेकर जाऊंगा। क्या शरीफ साहब, इल्ला के पीछे पढ़ को मैं दुबला हो जा रहा हूं। इसके बाद मैं इतले को जाता हूं इंशाअल्लाह ताला। हजरत अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाहि अलैहि इरशाद फरमाते हैं, आशिक रसूल खत्म नबूवत पर बड़ा काम किए उन्होंने। किसी भी दीन की मजलिस में बैठे खबर नबी तक पहुंचाई जाती है, लेकिन खत्म नबूवत की मजलिस में बैठते हैं खुद नबी की रूह मुबारक मुतवज्जा हो जाती है।
ऐसे जुमले बार बार बोलने में मजा आता है। ईमान को मजा मिलता है, ईमान की ग़िज़ा है। और इन बातों पे डाउट भी नहीं करना, खतरा ईमान को है। मैं मुकद्दमे में बताऊं, असल में मैं इश्तिहार बराबर पढ़ा नहीं। वो इल्म दीन की अहमियत और इफादियत ये मेरे जहन में था। मौलाना के खिताब से मुझे समझ में आया कि आज का जलसा इस उन्वान पर भी है। अल्हम्दुलिल्लाह। वो हमारी पुरानी आदत है, न शादी के काड़ा पढ़ती न जलसे की इश्तिहारा पढ़ती। फिर भी काड़ा देखे तो इतने जबरदस्त छापते हैं जिस पर कौम का करोड़ों रुपया बर्बाद हो रहा है। सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? हैदराबाद में शादी होती? अरे होती नहीं होती? हैदराबाद में शादी नहीं होती, हैदराबाद में शादी होती। ऐसा शादियां करती हैदराबाद में, गोया कि हैदराबाद में शादी होती, कहीं और शादी नहीं होती। समझ में आई बात है? मैं भी देखता रहता हूं, आता जाता रहता हूं ना। मैं शादी महल को जाने गए थे, घुग्गू घोड़े में बैठ रहा है। क्या जंकू जा रहा है? मुझे यह फलसफा समझ में नहीं आया। अब हाथ में तलवार देना एक बाकी है, ले रहे क्या वो भी? अब अमल को भी जरूरत को कोई ताल्लुक नहीं है। कारा के दौर में घोड़े इस्तेमाल करे तो उसे अक्लमंद बोलते। घोड़ों के दौर में घोड़े इस्तेमाल करो, गधों के दौर में गधे इस्तेमाल करो, और सवारी के जानवरों के दौर में और सवारियां इस्तेमाल करो। इस दौर के ये सवारियां तो इसे इस्तेमाल करो। इसमें घोड़े क्या है, गधे क्या है, कच्चर क्या है, और शादी को घोड़े की क्या जरूरत है? वाह 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 वाह। आजकल बॉडीगार्ड में ही गए। वाह 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 वाह। क्या वो बाउंसर की, ब्याटर की, क्या मालूम है क्या जरूरत बाबा वो कि उसकी शादी हो रही है। हमारी खाली रुक्के और जलसों के इश्तिहारात पर बात आ गई। इसको क्या जरूरत इसकी? कभी इंशाल्लाह इस उन्वान में बेंगलुरु में भी बात करने का इरादा है, करता रहता हूं। हैदराबाद में भी आता हूं तो बात करने का इरादा है। बॉडी गार्ड की क्या जरूरत है? वो बॉडी गार्ड भी है ना, इतने इतने पेल करा देते हैं। कुत्ता हो गया तो 3 दिन बुखार है उनको। ये क्या बाबा, दीन मजाक बनाए? गोश्त भी वो कान से की निकल को आको है। अब शादी के काड़ा बांटते हैं। खरीब में शरीफ साहब, तो आप तो हमारे मदरसे के सदर हैं, मदरसे के ऑफिस में लिखा हुआ है रुखा। हो तो एक साहब मुझे रुखा ला कर दिए, जबरदस्त रुखा। वो भी रुखा नहीं, मिनी सूटकेस। पहले से बोल डाले उन्होंने, हजरत ही क्या हजरत बेंगलुरु में हूँ भाई, बेंगलुरु में हजरत मिलना। हजरत मैं कौन भी मिलना बोले तो मैं पहले पूछ लेता हूँ, जरूरी बात है तो आओ, नहीं फोन में हो सकती तो फोन में कर लो। आने जाने का वक्त भी बचाओ, किसी और में काम आ सके। मुझे भी बचाओ, मुझे भी कोई और काम में हो जाए। नहीं हजरत, बच्ची की शादी है, आप कुछ पहले रुक्का देना बोलकर नीयत है हमारी, रुक्का बनकर। अच्छी बात, आ जाओ भाई। खाली तारीख बोल डालती हुई चल जाता, रहा तो आ जा तुम ही। और हमारी जो पहुंच है ना, मस्जिद तक की पहुंच है। सो हम ना शादी महल तक दिल से कौन भी बुलाते नहीं। ठीक है, तो हमें रिकॉर्ड कर को जुम्मे में बयान कर डालते, हम ना नहीं बुलाते। पूछो। अब उन्होंने आए तो लेकर आया तो रुक्का एक छोटा कार्ड रहेगा, इतना बड़ा मोटा मिनी सूटकेस का सका आए थे। क्या भी ये हजरत, ये रुक्का हजरत, क्या भी रुक्का है ये? रुक्का क्या रुक्का की नहीं, अंदर रुखे ही की नहीं हजरत, ये आपका खालिस रुक्का हजरत। मैं रुक्का जरूर पढ़ता हूँ। अब मैं खोल कर देखे तो रुक्का नहीं, एक डब्बा बादाम, एक डब्बा खजूर, एक डब्बा पिस्ता और एक डब्बा काजू। मुंह में पानी आ रहा है क्या? वो जो था वो बोल रहा हूँ बाबा। नहीं बात है,
क्या भी ये रुखा बोले ना, ये चीज़ा ही नहीं हजरत, तोहफा आपको। मैं बोली हाँ, नौशों को खिलाने की चीज़ा मंजे खिला रहे आप। अब कहाँ है रुखा, ऊपर अटका हुआ है रुखा, 2 कट्टे पढ़ लिया पूरा, पढ़ते नहीं, इश्तिहार भी पढ़ते नहीं। इल्म दीन की अहमियत व इफादियत और ज़रूरत नीचे ख़त्म तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत भी है। तो मेरा इरादा हो गया मौलाना का खिताब सुनते ही मुझे भी इस उन्वान पे बात करना है। यही इस वक्त का सबसे बड़ा सिलकता मसला है आज। क्यों? 5-10 मिनट दो, मैं बताता हूं कि कितना अहम मसला है ये। दुश्मनों की क्या साजिश है, दुश्मनों का क्या प्लान है, वो अपने प्लान में कितना कामयाब हो रहे हैं, जवाबी कार्रवाई में हम कितने गफलत में हैं, मैं बताना चाहता हूं आपको। लेकिन उन्वान की अहमियत मुख्तसर तुम्हारे सामने रखना चाहता हूं, मामूली उन्वान नहीं। अल्लाह हमारे इस वक्त के बैठने को कबूल कर ले, हम दिल के साथ बैठे, पक्के अकीदे के साथ बैठे, अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे ईमान की पूरी हिफाजत फरमाए और इरादा कर ले कि अगर कोई खत्म नबूवत का मुनकिर मिलेगा, या तो वो रहेगा या तो हम रहेंगे। यही इस बात का आखिरी नतीजा। जैसा कि मौलाना ने जरा जल गुफ्तगू में इरशाद फरमा दिया और मैंने बड़े दिल की गहराई से मौलाना के जुमले को सुना, ये वो उन्वान है। उन्वान को देखा जाएगा, रिश्तों को देखा नहीं जाएगा। इस उन्वान के खिलाफ में हमारा बाप भी आ जाए, नबी के नाम पर उसको भी कुर्बान कर दिया जाएगा। इस उन्वान के नाम पर हमारी मां भी आ जाए तो कुर्बान कर दिया जाए, हमारी औलाद आ जाए। सहाबा ने करके दिखाया, ये अल्फाज नहीं, ये इश्क की सादी सीधी बातें नहीं। सबसे पहले सहाबा ने खत्म नबूवत के उन्वान पर ये अल्फाज जो उलमाए किराम के जुबानों से निकलते हैं वो करके दिखाया। आज हमको भी करने का अगर वक्त है, हमको भी करना पड़ेगा। उन्वान इतना सेंसिटिव है। और एक बात बताता हूं, याद रखो नौजवानों, खत्म नबूवत किसे कहते हैं बता देता हूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे और आपके जो नबी हैं वो नबी नहीं, नबियों के नबी हैं। रसूल ही नहीं, रसूलों के रसूल हैं। अल्लाह ने सबसे पहले उन्हीं के नूर को पैदा किया। एक छोटा सा इख्तलाफ है हमारे अंदर का, वो बड़ा कोई इख्तलाफ नहीं है, समझने की जरूरत है। अब आप में से कोई परेशान होगा, क्या मौलाना ने भी उनको नूर कहा है? कुरान में है, हदीस में है, समझने की जरूरत है। तावील है, तरकीब है, इशारा है, हमारे अकाबिरीन ने भी लिखा है। छोटा सा इख्तलाफ है, उस इख्तलाफ को अगर कोई एक दूसरे को काफिर कहता है, उसे जाकर बगैर गुस्ल और कफन के दफनाने की जरूरत है। जिन बातों में इख्तलाफ करना, उन बातों में इख्तलाफ करो। जिन बातों में इख्तलाफ की जरूरत नहीं, एक इत्तेदाल का रास्ता निकल सकता है, तो उस रास्ते को मजबूती से थाम लेना उम्मत का इत्तिहाद है। छोटे छोटे मसले में एक दूसरे को काफिर कहे, छोटे छोटे मसले में एक दूसरे को इस्लाम से बाहर कहे, यह हमारा सेवा नहीं। जब छोटे बातों पर इस्लाम से बाहर करोगे तो कितने बड़े बड़े मसाइल हमारे सामने हैं। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। तवज्जो से सुनो, हमारे नबी जिनके सदक़े में अल्लाह ने कायनात को पैदा किया, आप न होते तो कुछ भी ना होता। न जमीन होती, न आसमान होते, न चांद होता, न सूरज होता, न तारे होते, न सितारे होते, न जन्नत होती, न जहन्नम होता, कुछ भी ना होता अगर हमारे नबी ना होते।
ये खुद अल्लाह फरमाता है। अल्लाह के नबी ने भी अपने अल्फाज से इरशाद फरमा दिया, तमाम अंबिया का इस बात पर इत्तेफाक है, हम जैसे गुनहगारों का नहीं, तमाम अंबिया का इस बात पर इत्तेफाक है। हजरत आदम भी माने हैं इस बात को, हजरत नूह ने भी माना है इस बात को, हजरत इब्राहिम ने भी माना है इस बात को, मूसा व ईसा ने भी माना है इस बात को कि अगर आखिरी पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ना होते तो हम भी ना होते। आदम भी सदका है मेरे आका का, हजरत नूह भी सदका है मेरे आका का, पूरे अंबिया अलैहिमुस्सलाम, पूरे रसूल और रसूलान सबके सब सदका है मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन अल्लाह ने दुनिया बनाने के बाद, दुनिया में इंसानों को पैदा करने के बाद, इंसानों की हिदायत के लिए हजरत अंबिया को भेजने का जो इंतजाम फरमाया, जो सिलसिला बनाया, जो तरतीब बनाया, वो अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह की चाहत है। अल्लाह की चाहत में कोई शरीक नहीं, अल्लाह की मर्जी में कोई शरीक नहीं, अल्लाह के इरादों में कोई शरीक नहीं, अल्लाह के फैसलों में कोई शरीक नहीं। हम पूछ नहीं सकते अल्लाह तबारक व तआला को, आपने ऐसा क्यों कहा, आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो वाहिद है, मुख्तार कुल है, जो चाहता है वो करता है, उसको पूरा हक है कायनात से सवाल करने का। कायनात के किसी भी फर्द को इस बात का हक नहीं कि उससे सवाल करने का। लेकिन वो राज जानता है, हकीकत जानता है। पहले भेजा हजरत आदम को, बाद में भेजा शीश को, फिर बाद में भेजा दूसरे नबियों को, भेजता गया भेजता गया भेजता गया। खत्म नबूवत बता रहा हूं, भेजता गया। टोटल 1,20,000 पर 3,999, 90 पर 9 नबियों को भेज दिया। कितनों को भेजा? 1,23,999। रिवायतें अलग अलग हैं नबियों की। मेरे नबी को मिलाकर भी मैं कहता हूँ, खाली आपके इल्म में बात आ जाए, मुख्तलिफ रिवायत हैं। अल्लाह ताला कितने नबियों को दुनिया में अपने बंदों की हिदायत के लिए भेजा? एक रिवायत 1,24,000, एक रिवायत 1,35,000, एक रिवायत 1,80,000 और एक रिवायत है 2,60,000। सुभान अल्लाह। याद रखेंगे? यहां एक लतीफ़ा याद आ रहा है ताकि आपकी नींद भाग जाए। बोलूं? लतीफ़ा का तो मालूम क्या? नहीं मालूम? लतीफ़ साहब की बेगम को बोलती है। क्या लतीफ़ साहब? वो भी मालूम नहीं। एक इस्लाही जोक्स को बोलती है। समझ में ही बात है। एक औरत एक आमिल साहब के पास गई कते। हैदराबाद में आमिला ही बहुत है। क्या अच्छा होता कि नहीं है बोलते तो मैं ही दुकान खोल लेता। जबरदस्त कारोबार है, इसमें अच्छे भी हैं, कम कम, पूरों का इनकार नहीं करना। बाज़ लोग जोश में आकर बोलते हैं ये भी सही नहीं। मैं उनके हक में दुआ करता, अल्लाह को साथी भी शैतान उतार इसके ऊपर। गलत बात है। हर लाइन में अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, सबकी नफी नहीं करना, सबकी नफी नहीं करना। अच्छे अच्छे आमिल भी हैं। अब बयान सुन ले को मंजा अड्रेस पूछो नो को, लेकिन है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनको वो इल्म अता फरमाया है। उतारते शैतान को। मेरे हाल डुप्लीकेट तो बहुत ज्यादा ही। एक औरत एक आमिल के पास गई, अपना मर्ज रखी। आमिला के दुकानों में व्यापार औरतों से छोटा सो।
हाँ, औरतों से छोटा सो व्यापार। बैठ जा बेटे, एक और ने बेटा, बैठ जा बेटे, बैठ जाओ। गई औरत आमिल साहब के पास, अब क्या सुनाई रहेंगी? शादी अगर होकर नहीं रही तो अपने मोहब्बत का दर्द सुनाई रहेंगी, शादी अगर होकर रही तो सास ससुरों का फितना सुनाई रहेंगी। ये थे उसके पास। अब आमिल साहब बोले तुम्हारा काम हो जाता। जाने वाली आपा पूछी हजरत हदिया कितना? आमिल भी शायद मुशीराबाद का था, शायद बोले अभी गुस्सा करो नको, मैं सुनिया हूं, बार बार सुनिया हूं हैदराबाद वालों को गुस्सा ज्यादा करते। वाह वाह वाह, क्या मुझे पक्का को खाना है। आमिल बोला क्या भी बड़ा नहीं, एक नबी की तरफ से 1 रुपया दो। धीरे समझ में आ रहा हिसाब है, कैलकुलेटर आ गया हजरत, 2 भी 2 का तो मोबाइल उठाता। हिसाब तो आताच नहीं ना, नहीं है हिसाब नहीं। उन्हें भी पूछिए अल्लाह का बंदा क्या एक नबी की तरफ से सिर्फ 1 रुपया दो? उन्हें बार्गेनिंग करीच नहीं आपा। जी हजरत कबूल, जरूर, तुम्हें नबियों का नाम बोलते जाओ, मैं 1-1 रुपया डालते जाता हूं। अटक गया। 30-35 कुरान हदीस को मिलाकर नबियों के नाम महफूज है, उसके अलावा अल्लाह आलम। मेरे हाल जितने भी आए भेजा तो अल्लाह ही ने, अरे भेजा अल्लाह ने। और नबी बनता नहीं, बनाया जाता है। नबूवत में इबादत का दखल नहीं, नबूवत में आमाल का दखल नहीं, नबूवत में ताकत का दखल नहीं, नबूवत में सियासत का दखल नहीं। ये और बात है कि नबूवत में इबादत है। बड़ी अजीबोगरीब बात किताबों की आपके सामने पेश कर रहा हूं। समझदार है, ईमान वाले हैं, इन बातों को समझेंगे। मुझे उम्मीद है नबूवत में इबादत का दखल नहीं, नबूवत में आमाल का दखल नहीं, नबूवत में ताकत का दखल नहीं, नबूवत में हुस्न जमाल का दखल नहीं। ये और बात है, जिसके पास नबूवत होगी उसके पास इबादत होगी, जिसके पास नबूवत होगी उसके पास आमाल होंगे, जिसके पास नबूवत होंगी उसके पास हुस्न जमाल होगा, जिसके पास नबूवत होगी उसके पास ताकत होगी। लेकिन अल्लाह किसी की इबादत को देखकर नबी बनाते नहीं, किसी के आमाल को देखकर नबी बनाते नहीं, किसी के हुस्न जमाल को देखकर नबी बनाते नहीं, किसी की ताकत को देखकर नबी बनाते नहीं। अल्लाह अपनी मर्जी से किसी किसी को नबी बना देते हैं। और फिर मैं आपको समझाने के लिए कहता हूं कि अल्लाह जिसको नबी बनाते हैं उसकी इबादत कामिल होती है, जिसको नबी बनाते हैं उसके अमाल कामिल होते हैं, जिसको नबी बनाते हैं उसके अखलाक कामिल होते हैं, जिसको नबी बनाते हैं उसकी हया कामिल होती है। लेकिन आदमी अपने इबादत से, अपनी ताकत से, अपनी रियाजत से, अपने मुजाहिदे से नबी बनता नहीं। अल्लाह ताला अपने फजल से नबी बनाते हैं, अल्लाह ताला अपने फजल से नबी बनाते हैं। अगर कोई इस वक्त पूरी जिंदगी का तहज्जुद गुजार हो, अगर कोई इस वक्त 5 वक्त तकबीर तहरीमा का नमाजी हो, बालिग होने के वक्त से लेकर अगर अब इस वक्त उसकी 70 साल की जिंदगी हो, 80 साल की जिंदगी हो और अब तक एक नमाज छोड़ना तो दूर की बात
एक तकबीर तहरीमा भी न छूटी हो, रोज एक कुरान मुकम्मल पढ़ने वाला हो, अल्लाह का जिक्र लाखों की तादाद में करने वाला हो, करोड़ों मर्तबा नबी पर दुरूद पढ़ने वाला हो, आंखों की हया का क्या कहना, भूल कर भी किसी पर नजर न पड़ी हो, जुबान का क्या कहना, गाली देना तो दूर की बात, जुबान गीबत से पाक हो, चगलखोरी से पाक हो, इतनी मीठी हो कि शहद की मिठास भी बेकार हो जाए, तकवा तहारत अल्लाह अकबर आसमानों को छूने वाला हो, ऐसा कोई अल्लाह का बंदा हो, और है भी अल्लाह ताला इनको वली तो बना सकता है, नबी नहीं बना सकता। ये बात पक्की। आप तहज्जुद पढ़ो, वली बन जाओगे। आप नमाज की पाबंदी करो, वली बन जाओगे। कुरान को कसरत से पढ़ो, वली बन जाओगे। कुरान को सीने में बसा लो, वली बन जाओगे। अल्लाह अकबर। मेरे एक एक जुमले की सनद है मेरे पास। आप हराम न खाओ, विलायत की अलामत है ये, विलायत की पहचान है ये। लुक़्मे तोल तोल कर खाओ, सूद ना हो, झूठ ना हो। मेरी पर्दा नशी माँ और बहनें, तुम भी वली बन सकती हो, बनाई गई है तुम। तुम्हारे अंदर भी अगर हया आ जाए, शर्म आ जाए, तकवा आ जाए, तहारत आ जाए, इबादत आ जाए, तवाज़ु आ जाए, अखलाक आ जाए, मुआशरत आ जाए, अदब आ जाए, अल्लाह तुमको भी वली बना सकता है। राबिया बसरिया कौन है? अल्लाह की वलिया है। राबिया अदविया कौन है? अल्लाह की वलिया है। हजरत शाबाना कौन है? अल्लाह की वलिया है। हजरत फातिमा जो पीराने पीर की अम्मा कौन है? अल्लाह की वलिया है। हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अल्लाह की वलिया है। तू भी वली बन सकती है, हमारे भाई वली बन सकते हैं, हमारे नौजवान वली बन सकते हैं, हमारे बूढ़े बुजुर्ग वली बन सकते हैं। और एक बात कहता हूं, तवज्जो के साथ सुनो, अगर किसी को 70 साल की जिंदगी मिली है, वो 70 साल की जिंदगी में 60 पर 9 साल 11 महीने वो हराम पर हराम करता रहा, गुनाह पर गुनाह करता रहा, अल्लाह को नाराज करता रहा, नबी के सुन्नतों की खिलाफ वर्जी करता रहा, लेकिन कुछ दिन इसके समझ के ऐसे और हिदायत के ऐसे हो गए, आखिर में वो अपनी जिंदगी से तौबा करता है, माफी मांगता है, तिल्ला करता है, रोता है, आंसू बहाता है। मेरे रब की कसम, मेरे रब की अता, मेरे रब का करम, मेरे रब का करम देखो, उसकी 60 पर 9 साल 11 महीने की जिंदगी को खुदा माफ करके, चंद दिन की जिंदगी को कबूल करके उसे आम इंसान ही नहीं बनाते, उसे अल्लाह ताला अपना वली बना देते हैं, वली बना देते हैं। वली बन सकते हैं आप, गौस बन सकते हैं आप, अब्दाल बन सकते हैं आप, हाफिज बन सकते हैं आप, आलिम बन सकते हैं आप, बहुत सारे दुनिया के अंदर जो सिलसिले जारी हैं वो बन सकते हैं, लेकिन नबी नहीं बन सकते। नबी अल्लाह अपने फजल से बनाता है। आदम खुद नबी नहीं बने, अल्लाह ने आदम को नबी बनाया। नूह खुद नबी नहीं बने, अल्लाह ने अपने फजल से नबी बनाया। मूसा खुद नबी नहीं बने, अल्लाह अपने फजल से नबी बनाया। अल-गर्ज मेरे प्यारो सुनते जाओ, खत्म नबूवत क्या है बता रहा हूं, आपको बात मालूम होगी, फिर भी मेरे सबक से समझ जाओ। नौजवानों, तुम्हारी जिहालत तुमको ईमान से महरूम करने के दीवार तक पहुंचा रखी है। मैं दुआ करता हूं, औलिया अल्लाह दुआ करेंगे, आपके बड़े दुआ करेंगे, पूरा मजमा हम सब आपस में दुआ करेंगे, अल्लाह हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए। जब इल्म से दूर हो जाते हैं ना, कुरान के इल्म से दूर हो जाते हैं ना, हदीस के इल्म से दूर हो जाते हैं ना, उलमा से दूर हो जाते हैं ना, खतरा आमाल को नहीं, खतरा ईमान को पहुंचना होता है। इसलिए अल्लाह से जुड़ जाओ, नबी से जुड़ जाओ, कुरान से जुड़ जाओ, उलमा से जुड़ जाओ, औलिया से जुड़ जाओ, इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह ईमान की हिफाजत होगी। वरना फितने तुमको ऐसे घेर चुके हैं जैसे रास्ते में पड़े हुए एक टुकड़े के अतराफ कुत्ते घेर लेते हैं, कुत्ते घेर लेते हैं।
मैं बहुत दर्द के साथ कह रहा हूं, वक्त का मसला है। मैं आज के जलसे के जिम्मेदारों से कहना चाहता हूं कि इस उन्वान का सिलसिला जारी रखो। फितने चारों तरफ से घेर चुके हैं, चारों तरफ से घेर चुके हैं। खत्मे नबूवत अल्लाह भेजा सबको, भेजता गया भेजता गया भेजता गया। 1,20,000 पर 3 990 पर 9 990 पर 9 नबियों को भेजा। 1,20,000 पर 3,990 पर 9 नबियों को भेजा। सबको रसूल बनाकर भेजा, नबी बनाकर भेजा। खातमुन नबीयीन बनाकर नहीं भेजा, खातमुल मुरसलीन बनाकर नहीं भेजा। जब अल्लाह ताला सबको भेज दिया, आखिर में जब मेरे नबी को भेजा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरे नबी को सिर्फ नबी बनाकर नहीं भेजा, खातमुन नबीयीन बनाकर भेजा। रसूल बनाकर नहीं भेजा, खातमुल मुरसलीन बनाकर भेजा। आपको अच्छे अच्छे जुमले पेश करके बहकाएंगे लोग। अभी 2-3 दिन पहले बेंगलोर से 100 किलोमीटर दूर एक चिंतामणि इलाका है, वहां मेरे उस्ताद मोहतरम के साथ इस आजिज़ का भी बयान था। मेरे उस्ताद हज़रत मौलाना मुबारक साहब रशादी दामद बरकातुहुम, हज़रत ज़बरदस्त बात बताए। हर अच्छी बात सच्ची नहीं होती, हर सच्ची बात अच्छी नहीं होती। एक मंतिक का ग्रामर है ये। हर अच्छी बात सच्ची नहीं होती। नबी के बाद नबियों का आना अच्छी बात तो है, सच्ची बात नहीं है। नबी आते हैं तो अच्छा ना, अरे बहुत बारीक बात बता रहा हूं। नबी आते हैं तो अच्छा ना, मौलवी साहब आते हैं तो इतनी खुशी हो रही है कि तो नबी आते हैं तो कितनी नहीं खुशी होंगी। अच्छी बात है लेकिन सच्ची बात नहीं। अल्लाह मोहर लगा दिया कि पैगंबर आप इस सिलसिले के आखिर है, आपके बाद हम क़यामत तक किसी को नबी बनाकर नहीं भेजेंगे। फिर भी आका ने पूछा, बड़े मज़े की बात है, आका अपनी उम्मत की कितनी फिक्र करते हैं। आका ने पूछा, ऐ अल्लाह, ये ताज आपने मेरे सर में रखा, खत्मे नबूवत का ताज मेरे सर पे रखा, लकल हन व लकल शुक्र, मैं खातमुन नबीयीन वल मुरसलीन हूं और क़यामत बहुत दूर है। आका फरमाते हैं करीब, लेकिन वो करीब भी एक लंबा फासला है। आका जाकर दुनिया से 1450 साल हो गए, जाकर कितने साल? 1450 साल, आकर 1500 साल। सुभान अल्लाह। और आगे भी है कुछ दुनिया, इतना जल्दी नहीं, सवानु परसों क़यामत, इतनी भी जल्दी नहीं। ये क्या साइंस, उसे छोड़ने के सिवा आता क्या? हर आन बदलने वाली तरक्की को साइंस कहते हैं, कायम रहने वाली चीज को इस्लाम कहते हैं। 1450 साल पहले जो फरमान था आज भी वही फरमान है। नहीं, नव्वा कोरोना आया नहीं, हवा उधर से वो मरीज गया तो यहां बच्चों बोलकर आया हुक्म। उन्हें खांसिया तो वो खांसी सुनना नहीं, छींका तो वो छींक सुनना नहीं। नया नया दौर कोरोना का। एक मर्तबा मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था, मैं डिस्टेंस था, मैं इधर खड़ा था, एक आदमी उधर खड़ा है, एक मुसल्ला छोड़कर और एक आदमी उधर खड़ा है, ये बीच में खड़े हुए आदमी को छींक आई। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इत्मीनान से था, उधर वाला नमाजी तोड़ को चलेगा। मैं अपने आंखों से देखा। चलते चलते जब कोरोना पुराना हुआ तो वही WHO ने क्या कहा, ये लगने वाली बीमारी नहीं है। शुरू में जब कोरोना आया
डॉक्टरों की चांदी, इसका इलाज ही नहीं। आखिर में वही WHO ने क्या कहा, एक डोलो 650 से कोरोना का इलाज मुमकिन। बगैर सबूत के तो मैं बात करता नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। बदलती है, बदलता नहीं तो इस्लाम का कानून बदलता नहीं। बात गहराई में चले जाएगी। प्यारे आका को अपनी उम्मत कितनी फिक्र है। 1450 साल पे हो गए गुजर कर, दुनिया से जाकर आकर 1500 साल। अभी आगे भी बहुत बड़ा जमाना है, इतना करीब भी नहीं है, 1 महीने 2 महीने में आ जाएगी। 2012 गया, अब 2026। 2012 गया, पढ़े लिखे लोगों को वाकया याद होगा, आपको भी वाकया याद होगा। 2012 में साइंस छोड़ी, 2012 में दुनिया खत्म। देखो कौन की पीछे हंस रही, उस दिन का अखबार उन्होंने पढ़े ना, अभी तक याद है उनको। अब हमें 2012 में दुनिया खत्म, अखबारात में आया, न्यूज चैनल्स में आया। हमें जो कुरान हदीस में है उसे मानते से, उसके बाद हमें उतनी ज्यादा तवज्जो नहीं देते। फिर भी रात के 11:30 पौने 12 बजे एक तुम्हारे सका आशिक फोन करे। आशिक हाँ, रात में फोन करते सो, चाहे वो गलत लाइन के आशिका हो कि सच्चे लाइन के आशिका हो, रात में फ़ोन करते 11:30 पौने 12 बजे। अच्छा याद है शरीफ साहब, मुझे फ़ोन करते, अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम सलाम। इत्तेफाक से मैं घर में था, मैं हमेशा सफ़र में रहता हूँ ना, इत्तेफाक से घर में था। हज़रत सो गए क्या पौने 12 बजे? मैं बोला नहीं रे बाबा, तेरे फ़ोन का इंतज़ार कर ले को, 2 घंटे से बैठा हूँ। क्या भी नहीं हज़रत, क्या कि 2012 ख़त्म करते ना हज़रत, क़यामत आ जाती कहते ना हज़रत। उन्हें इस अंदाज से बात किया कि उसके अंदाज को सुनकर मुझे भी थोड़ा उससे मजाक करने का इरादा हुआ। आपस में मजाक कर लेना भी इस्लाम है, आपस में मजाक कर लेना भी इस्लाम है। प्यारे आका भी तो सहाबा से मजाक फरमाते थे, हमेशा कड़क करना। आका से ज्यादा दबदबे वाले कौन? आका से ज्यादा पावर वाले कौन? खुद आका फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझे वो फौर अता फरमाया है, मैं यहां बैठा रहूं, 1 महीने की मसाफत दूर अगर दुश्मन रहा, उसे मालूम हो जाए कि मैं 1 महीना घोड़े में या चल कर जाऊं, वहां मोहम्मद बैठे हैं, तो दुश्मन का पित्ता पानी हो जाएगा। इतना पावर था आका का। फिर भी आका मजाक भी फरमा लेते थे, सहाबा को मुस्कुराते भी थे, सहाबा के कहने पर खुद भी मुस्कुराते थे। एक माहौल है इस्लाम कामिल मुकम्मल। दोस्तों के बीच में हमेशा फिरौन का पोतरा नहीं रहना। समझ में आई बात है? आप अगर नहीं होते तो मेरे इन दोस्त उलमा को भी कहता कि हमें भी हमारे चाहने वालों के दरमियान कभी दिल लगी मजाक भी कर लेना। समझ में आई बात? पूरा तकवा मजलिस में दिखा रही, नहीं करना, छोटा मजाक भी कर लेना। मुझे भी इरादा हुआ जरा मजाक करेंगे इससे। क्या बोले जी तुम्हें? कहा हजरत 2012 को दुनिया खत्म करते ना हजरत, लेकिन तुमने इतना टेंशन कहीं को जी, अब भी मेरी शादी हुई सो हजरत कराया। अब भी मेरी शादी हुई सो हजरत कराया। ओहो, क़यामत का टेंशन इसे हिसाब का नहीं है, अपनी शादी का है। क़यामत आ रही है सो इसे जो टेंशन है, क़यामत के बाद क्या होगा, क्या पूछेगा अल्लाह ताला, मैं क्या बोलना उसे, ये टेंशन नहीं है। अब भी शादी हुई है, जमाना गुजरिया नहीं, इतना जल्दी मेरी शादी के बाद इस क़यामत आना क्या, बोल को ये टेंशन है इसे। अभी जरा खुश हो जाना सो, यहां से छुटकारा आपा को हूरों से जाकर मिल रहा है।
मैं पूछा कई को जी, काकी हजरत पूरे न्यूज़ चैनल में न्यूज़ डाले तो वो चारा है हजरत। मैं बोला मंजे भी ऐसा लग रहा है, बेहतर है तुम्हारी पूरी पिरापट्टी मेरे नाम कर डालो। कि तो मुझे मालूम है ना कि क़ियामत नहीं आ सकती, अभी हजरत मेहदी का आना बाकी है। सुभान अल्लाह। नहीं, आगे की आना है कि आगे की? हाँ, ये सवाल समझो न को, ये तुम्हारा अकीदे का हिसाब है। आना है कि आगे? माशाअल्लाह। फिर पूछता हूं, आना है कि आगे? आना है। कहां से आना? बिहार से आना कि अरब से आना? कहां से आना? अरब से आना। अरब से आना सही जवाब। बिहार से आना या आया गलत जवाब। अरब से आना अगर कोई बोलिया उसे अल्लाह रसूल के हवाले, बिहार से आना बोलकर कौन तो भी बोलिया किसके? खबर के हवाले। वो क्या क्या फितने आको है, ये मार्केट में क्या क्या माल आको है। दावा करने के वास्ते तुझे मेहदी मिले, मैं भी पीएम मोदी बोल को बैठ जाना था। उन्नूज क्या रे बाबा मिले तुझे? दिमाग खराब है कि नहीं? भेजाच नहीं है कि? दोनों बातें गलत। सही बात बता देता हूं, ऐसे लोग दावा नहीं करते। दावा करने के लिए दज्जाल इन लोगों को जमाने में भेजता है। ईमान खराब करने के एजेंट हैं ये। ईमान को खराब करने के वायरस है ये। मेहदी कहते बिहार में पैदा हुआ, छुपते छुपाते वो कौन से वक्त में वहां से निकल को औरंगाबाद गया मालूम नहीं। अब औरंगाबाद में भी नहीं है कहते। उसके पीछे एक बहुत बड़ा तबका है। उन्हें सही मेहदी रहता, तुम्हें पीछे रहते, हमें सामने रहते। उसके मेहदी को तुम्हें जानते, हमें जानते। मेहदी का साथ देने का सबक तुम्हें पड़े, हमें पड़े। मेहदी की पहचान तुम्हें पड़े कि हमें पड़े। अब फोन आ जान दो अरब से, मेहदी का ज़हूर हो गया, कसम अल्लाह की तुम्हारे से पहले ईमान लाने वाले हमें, बैत करने वाले हमें, साथ देने वाले हमें। हजरत मेहदी के आने से पहले प्यारे आका अपने जमाने में हजरत मेहदी के जो अलामात बताए हैं पूरे सलामत हैं हदीस की किताबों में। पढ़ो, अलामात लगा कर देखो, मेहदी है, हमना भी बीच से हटा डालो। हकीकत को मानने के लिए हमारी जरूरत नहीं, हकीकत को मानने के लिए हमारी जरूरत नहीं। अहादीस में जो अलामात बताए हैं वो अलामात लगा कर देखो, फिट हो गए तो मान लो। मैं हजरत मेहदी की फजीलत में बारहा एक जुमला कहता हूं, क्या तमाम नबियों ने मेरे नबी के आने की बशारत दी। याद रखना जुमला ये, तमाम नबियों ने मेरे नबी के आने की बशारत दी, मेरे नबी ने हजरत मेहदी के आने की बशारत दी। कितनी बड़ी फजीलत है हजरत मेहदी की, कितनी बड़ी फजीलत है हजरत मेहदी की। आदम ने मेरे नबी के आने की फजीलत बशारत दी, मूसा ने मेरे नबी के आने की बशारत दी, ईसा ने मेरे नबी के आने की बशारत दी। यकीनन सरताज है हजरत आदम, सरताज है हजरत मूसा, सरताज है हजरत ईसा। 1,20,000 पर 3,990 पर 9 नबियों की अजमत हम आंख भी उठाकर देखेंगे नजर नहीं आएगी, वहां से शुरू होती है। लेकिन मेरे आका की बात ही कुछ और है। मेरे आका ने यह नहीं कहा कि आदम आने वाले हैं, मेरे आका ने यह नहीं कहा कि मूसा आने वाले हैं, मेरे आका ने यह नहीं कहा कि इब्राहिम आने वाले हैं। मेरे आका कहे तो 2 ही लोगों के आने की बशारत दी, एक हजरत मेहदी के आने की बशारत दी, एक हजरत ईसा के आने की बशारत नहीं दी। पॉइंट। अल्फाज के बगैर तर्जुमा नहीं हो सकता। अल्फाज बहुत अहमियत के आमिल हैं। मेरे आका ने मेहदी के आने की बशारत दी, ईसा के आने की बशारत नहीं दी, ईसा के नाजिल होने की बशारत दी।
आना अलग, नाजिल होना अलग। अल्फाज बदल जाते हैं, माना बदल जाता है। मेहदी के साथ ज़हूर का लफ्ज आया, ईसा के साथ नुजूल का लफ्ज आया, दज्जाल के साथ खुरूज का लफ्ज आया। चुपके क्या अल्फाज लग डाले, हमें जैसे चाहे नामा रख डालते ना, वैसा समझिए नहीं। वो लफ्ज उस जगह पर जो मुनासिब होता है, कुरान और हदीस ने उसी अल्फाज का इस्तेमाल किया है। कुरान में जहां जिस लफ्ज की जरूरत थी, उस लफ्ज को अल्लाह तबारक व तआला ने इस्तेमाल किया। ये अल्लाह के कलाम होने की दलील है। हदीस में जहां जिस लफ्ज की जरूरत थी, हदीस में वो लफ्ज आया है, मेरे नबी की नबूवत की अलामत है। ये मेहदी का ज़हूर होगा, ईसा का, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह नहीं, मैं आप बोले बोल को मैं सुभान अल्लाह बोले। सो मेहदी का ज़ुहूर होगा, ईसा का नुज़ूल होगा, दज्जाल का खुरूज होगा। ये तीन लोगों के लिए जो तीन अल्फाज इस्तेमाल हुए ना, उसकी बड़ी लंबी तहकीक है। कभी उलमा से पूछ लेना। जिंदगी सलामत रही, मोहब्बत है, मैं आपके सामने बैठकर जो मैंने पढ़ा सबक आपके सामने बयान करूंगा। हजरत मेहदी के आने की बशारत नबी देते हैं। ऐसे ऐसे अलामतें बताए हैं, खुदा की कसम अलामतों पर अगर गौर करोगे तो हजरत मेहदी का दीदार हो जाएगा। क्या क्या बोले आका, मैं मक्के में पैदा हुआ, मदीने की तरफ हिजरत करूंगा। मेहदी मदीने में पैदा होंगे, मक्के में हिजरत करेंगे। सुभान अल्लाह। अब जो दावा कर रहा है बिहार में पैदा हुआ, औरंगाबाद हिजरत करेगा। क्या हजरत ये जुल्म, ये बिहार से औरंगाबाद के सफर को हिजरत बोलते। बिहार से औरंगाबाद के सफर को हिजरत बोलते। मुझे उस पर उतना गुस्सा नहीं आता शरीफ साहब, उसके चमचों पर गुस्सा आता। अल्लाह मुझे बहुत जल्दी पीएम बनाना। जो लोग इस्लाम की इस वक्त दुश्मनी कर रही, देखो उनका इशू बाद में उठाऊंगा, इन लोगों का इशू पहले उठाऊंगा। अंदर सलामत नहीं तो बाहर क्या सुधारेंगे। इसीलिए तो हमें बड़े अंकल छोटे अंकल को बोल रही, पहले तुम्हें घर बसाओ, बाद में हिंदुस्तान बसाओ। पहले अंदर की फिक्र। अल्लाह करे कि मुझे अल्लाह पीएम बना दे। माशाल्लाह, वैसा तो इलेक्शन याद करूं समय। अब पता नहीं कि जुमले से किसे किसे लोगों को डर पैदा हुआ होगा ना। खोरे बाबा, अब ये इलेक्शन का ज़माना नहीं, इंशाअल्लाह ताला सिलेक्शन का ज़माना आएगा, जब दुनिया ये फैसला कर लेगी कि इलेक्शन से धोखा खाए हैं, अब सिलेक्शन को भी आजमाया जाए, तो तब दुनिया की नज़र पड़ेगी तो मोहम्मद के ग़ुलामों पर भी नज़र पड़ेगी, नज़र पड़ेगी। और इंशाअल्लाह ताला मिंबर में जब बैठे हैं तो क्या कुर्सियों में नहीं बैठेंगे? अल्लाह जब मिंबर ही में बिठा दिया है, मिंबर का तो मस्जिदों के मिंबरों पर बिठा दिया है, तो कुर्सियों का हिसाब क्या है? ये सब ज़माना आता जाता रहता। अच्छे समझ में आई बात है। जैसा मौका रहता वैसा जुड़ रही, जैसा मौका मिलता वैसा टूट रही। इसे बोलते सो सियासत। नहीं समझे तो मैं गए तक समझो नको। क्या शरीफ साहब, इसे बोलते सो सियासत। ये कुर्सियां हैं। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना। क्या टीवी बोले तो आगे बयान कर रहा हूं, सोनी तो ये शेर पढ़ कर जाता हूं। ये डर को बोला रही सो तुम लगा।
ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना। अपना खालिक अपना मालिक अपना रब अफजल है, इन आती जाती सरकारों से क्या लेना। हमें सरकारों से लेते नहीं, हमें खुद सरकार बनने वाले हैं। क्या साहब, हमें खुद सरकार बनने वाले हैं। बीवी बच्चे नहीं सो लोग जब पीएम बन सकते हैं, क्या खानदान वाले नहीं बन सकते? मैं ही बना तो पहले यीशु से उठाऊंगा। आका ने क्या फरमाया, मैं पैदा हुआ मक्के में, हिजरत मेरी होगी मदीने की तरफ। मेरा मेहदी, आका फरमाया मेरा मेहदी पैदा होगा मदीने में, हिजरत करेगा मक्के में। आका ने बताई अलामत, नाम उसका मेरे नाम के मुताबिक होगा। ये भी नहीं कहा मेरा नाम उसके नाम के मुताबिक होगा, ये कहेंगे मेहदी अफजल। अगर ये कहते हैं कि मेहदी का नाम मेरे नाम के मुताबिक होगा, आका अफजल। आका ने फरमाया मेहदी मेरे जैसा होगा। सुभान अल्लाह। ये भी नहीं कहा कि मैं मेहदी के जैसा हूं। असल आका मुशब्बह बिही कहते हैं इसे। अब वो मुशब्बह बिही क्या है, तुम लगा बेंगलुरु की मिठाई समझे ही, एक जबरदस्त ग्रामर है। मेहदी मेरे जैसे होंगे। और आका कैसे, बोलते बोलते हुस्न बयान करते करते शायर थक गए, लेकिन हक़ हुस्न अदा न हुआ। बोलते बोलते शायरान थक गए, हक़ हुस्न जमाल अदा न हुआ। इतने खूबसूरत आका अगर इस मजलिस में नहीं होंगे, मुझे उम्मीद है, अगर वलो बिलफर्ज इस मजलिस में कोई है उसका दीवाना, मैं एक गुजारिश करना चाहता हूं, तो एक अच्छी नीयत ही से उसका दामन पकड़ा होगा, लेकिन दामन के अलामता तो पहले देख जिसको नबी ने बयान किया है। ये तो पहले देख। आका ने फरमाया मेहदी मेरे जैसा होगा। और आका कैसे, चांद से भी तस्बीह नहीं दे सकते। तस्बीह किसे बोलते, उसके जैसा कोई हो तो तस्बीह सही होती है। अरबी बता रहा हूं, मदरसों की दाल रोटी खाया हूं, अब भी खा रहा हूं। तस्बीह कब जायज, उसके जैसा। मुजम्मिल साहब शरीफ साहब के सकाही यहां तस्बीह चलती है, नबी को किससे तस्बीह देंगे जबकि नबी जैसा कोई है ही नहीं। अल्लाह के नबी ने हजरत मेहदी को अपने हुस्न के साथ तस्बीह दी, वो भी सरापा नहीं। मेहदी के पास जो हुस्न होगा नबी के हुस्न का सदका होगा। कुछ होगा, कुछ नबी को देने का जब वक्त आया तो हुस्न का आधा हिस्सा दिए। मेहदी तो वली है, कहां पूरा देंगे। अल्लाह करे कि ग्रामर की बातें आपको समझ में आ जाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जो हुस्न था नहीं, वो मेरे नबी के हुस्न का आधा हुस्न। आधे का ये हाल था तो पूरे का आलम क्या होगा। नबी को देने का जब वक्त आया आधा दे रहे हैं। वली है, नबी से ज्यादा तो नहीं दे सकते, कम ही तो देंगे। पूरा हुस्न नबी का नहीं होगा मेहदी के पास। अब आका कितने खूबसूरत।
अब इसके पीछे पड़ने वालों से मैं कहना चाहता हूं, जरा उसकी फोटो तुम्हें हजरत मौलाना गूगल साहब से पूछ कर लो। मैं भी औरंगाबाद गया हूं, फिर भी जाना है, 8-10 दिन में जाना है। जब मैं गया तो वहां भी लोगों से पूछा जरा मुलाकात कराओ भाई मेहदी से। नहीं हजरत उन्होंने मिलते नहीं किसी भी। अबा बाबा फिर कहाँ रहते हैं उन्होंने? अंदर रहते। मैं बोला यहाँ चलेगा, उन्हें यहाँ चलेगा कि बाहर रहा तो मेहदी, अंदर रहे तो आपा। अब यहाँ कौन सी भी आपा दिख रही है? माशाल्लाह, हया ऐसे ही रखे। कौन सी भी दिख रही है? नहीं। अंदर रहने वाले कौन? और इन्हें अंदर कहते, बाहर आता नहीं कहते। मेहदी बाहर आए तो अपना हालात बदलेंगे। अब ऐसे वक्त में तो आना, खास तौर पर हिंदुस्तान में आना। अब इन्हें अंदर बैठ गया तो क्या काम होता? मैंने लोगों को पूछा कम से कम फोटो तो भी दिखाओ भी को। बोल को मोबाइल में फोटो निकाल को दिखाए। मुशीराबाद के मुसलमान फोटो निकाल को दिखाए, देखा तो बा 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 बा। उन्हें अगर फेयर एंड लवली लगाता कंपनी बंद हो जाती है। 2-4 मिनट में बात अधूरी खत्म कर देता हूं, समझ में आई बात है? कलर वो हाल है। अल्लाह किसी को चुड़ाना नहीं, लेकिन इन्हें मेरे नबी का मुखालिफ है, इसकी हकीकत बयान कर रहा हूं मैं, चुड़ा रहा हूं नहीं, हकीकत बयान कर रहा हूं। ऐसे लोगों के चेहरों में उतरने वाली लानत सबको समझ में आती है। समझ में आई बात? वरना किसी के हुस्न और जमाल पर छेड़खानी करना जायज नहीं है। जिसको भी बनाया खुदा ही ने बनाया। लेकिन इसकी लानत बता रहा हूं मैं। कल्ले 1.5 इंच अंदर ही हमारे अब्बा जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह कौन पीता कौन नहीं पीता फौरन पहचान लेते, चाहे सामने पियो कि नको पियो। मैं खुद पूछा अब्बा से, आप कैसा पहचान लेते अब्बा, पिया कि नहीं पिया? अब्बा जान बोलते, बेटे मारने वाले के कल्ले इडली नहीं चीले बन जाते, ढीले बन जाते। की कहता मारना कहता घसीटना पड़ता। वो घसीट घसीट को क्या हो जाते? हो जाते। इन्हें इतना मारिया है कल्ले, इधर 100 ग्राम अंबोजा सीमेंट, इधर 100 ग्राम अंबोजा सीमेंट। ये सूरत थी आका की, नऊजुबिल्लाह। मेरे आका का हुस्न बयान भी करेंगे, हक अदा न होगा। फिर भी 2-4 अशर पढ़ लेता हूं। चाने तारे ही क्या देखते रह गए, ये अर्ज़ों समा देखते रह गए। पढ़ के जिब्रील सूरह वज़्ज़ुहा, पढ़ के जिब्रील सूरह वज़्ज़ुहा, सूरत मुस्तफ़ा देखते रह गए। आका को देखे तो देख ले कुछ नहीं कता जान, इसे देखते ही नहीं आने की नींद भी आगी मन जाए। वही वाला बिस्तर लगाओ, हंसने की बातें नहीं, हकीकत। अंदाज मेरा हंसाने का है, लेकिन जुमलों के अंदर हकीकत रखता हूं मैं। फितनों से बचो, चारों तरफ से फितने तुम्हारे पीछे पड़े हैं। और मुझे माफ फरमाए, शायद बचने की ताकत तुम्हारे पास नहीं है। मैं पहले माफी मांग लिया, बचने की ताकत तुम्हारे पास नहीं है। फिर भी फिक्र मत करो, फिक्र मत करो नौजवानों, फिक्र मत करो। नहीं है तुम्हारे पास ताकत बचने की। 22 KDM के सोना लेने में धोखा खाते हो, हकीकतों के पहचानने में क्या तुम धोखा नहीं खाओगे? नहीं है ताकत तुम्हारे पास, फिर भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अपना रिश्ता उलमा से मजबूत कर लो, इंशाअल्लाह ताला इनकी मोहब्बत और दोस्ती से खुदा तुम्हारे ईमान की हिफाजत कर लेंगे। मेरे पास पूरा उन्वान है, आका आए
गए, वो बताना था, खत्म नबूवत बताना था, जितना हो सके आपके सामने बताया हूँ। काफ़ी वक्त हो गया है, कड़ाके की सर्दी है, इंशाअल्लाह कभी आऊँ तो मैं खुद गुजारिश करूँगा मुझे कम से कम 9:30-10 बजे बिठा दें। असल यही है, असल यही है। वक्त को माफ़ी चाहता हूँ, इसलाह कर रहा हूँ। वक्त ज़ाय मत करो, असल मकासद पेश करने का वक्त है। नात ये भी नबी की मोहब्बत है, इसको सुनने के औकात हैं, जो चाहे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ सकता है। लेकिन इस उन्वान पे बयान करने वाले यही उलमाए किराम हैं। मैं आने की वजह से मेरे से पहले जो मौलाना थे उन 15 मिनट में अहम उन्वान सिर्फ एक मेहमान का हक और मोहब्बत के वास्ते ख़त्म कर दिए। मैं कुछ शर्मिंदा हो गया। उनको भी तकरीबन 1.5-2 घंटे मिलना और मुझे तो 5-6 घंटे मिलना। मैं खाना कम खाया तो भी बयान कम नहीं करता मैं, समझ में? अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह इसके बाद ख़ास लिहाज रखेंगे आप लोग। हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब दामद बरकातुहुम मुफक्किर मुल्क व मिल्लत फरमाते हैं, अहम जलसों में कुरान की तिलावत तबर्रुकन है, नबी की नात मोहब्बतन है, असल मौजू ज़रूरतन है। क्या बात है हज़रत की। अहम इजलास में कुरान पाक की तिलावत तबर्रुकन, नबी की नात मोहब्बतन, असल उन्वान ज़रूरतन। ज़रूरत के लिए जलसा मुनक़िद किया गया, वो ज़रूरत का फ़ायदा पाने के लिए कुरान और नात की बरकत हासिल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आइंदा इसका लिहाज रखा जाएगा। मैं खुद अधूरा उन्वान छोड़कर जा रहा हूँ, फिर कभी मौका मिलेगा तो इंशाअल्लाह ताला इस उन्वान पर उलमा तफसील के साथ बयान करेंगे। अल्लाह मुझे और आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लकल हम्दु लक शुक्रिया अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका अस्सिहहत वल इफ़्फ़ा वल अमानत व हुस्नल ख़ुल्क़ि व रिज़ा बिल क़द्र। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न हलालन तय्यिबा व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन ख़ैरि मा सअलक मिन्हु नबियुका व हबीबुक मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़क मिन्हु नबियुका व हबीबुक मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।